दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे एनर्जी ट्रांसमिशंस के विषय में। एनर्जी ट्रांसमिशन क्या है और किस प्रकार से ये आपको लाभ दे सकता है, क्योंकि अब मैं एनर्जी ट्रांसमिशन की ये सर्विसेज शुरू कर रहा हूँ और हम थोड़ा समझेंगे कि किस प्रकार से ये होता है और क्या लाभ मिलते हैं। देखिए, एनर्जी ट्रांसमिशन का मतलब है किसी व्यक्ति को, साधक को एनर्जी को ट्रांसफर करना। अब यहाँ पर सिद्धि ट्रांसफर जैसी चीज नहीं है। ये सिद्धि ट्रांसफर एक अलग अवस्था है, अलग चीजें हैं, उस पर हम बात नहीं करेंगे, वो अलग है। ठीक है, यहाँ पर हम पूरा एनर्जी ट्रांसमिशन को समझेंगे। एनर्जी ट्रांसमिशन इसलिए होता है ताकि साधक जो साधना करना चाहता है या किसी प्रकार के एक आध्यात्मिक प्रक्रियाओं में, यानी कि इस साधनात्मक प्रक्रियाओं में जो एक लाभ मिलते हैं उनको लेना चाहता है, लेकिन उसकी ऊर्जाएं काफ़ी बार उसको साधना नहीं करने देती है, बहुत सारी चीज़ें नहीं करने देती हैं, या फिर बहुत सी ऐसी अवस्थाएं होती हैं व्यक्ति की कि जिसमें वो साधना नहीं कर पाता है। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, हमें रीजंस पे नहीं जाना है। हमें जाना इस बात पे है कि एनर्जी ट्रांसमिशन यानी कि एनर्जी का किसी को देना, ठीक है, और उस एनर्जी के माध्यम से साधक की एनर्जी में बदलाव होते हैं और वो उन लाभ को ले सकता है जो लाभ उस साधना में मिलते हैं। ओके, देखिए, जब हम प्रक्रिया से की हुई साधनाओं के विषय में बात करते हैं तो वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पहुंच जाता है, वो भक्ति में चला जाता है। फिर साधना करना, नित्य जाप और अपने इष्ट को पूजन, मतलब उसमें एक पूरा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सिर्फ बहुत सारे तामझाम नहीं करना चाहता, क्योंकि वो नहीं कर सकता है। मैं यहाँ तामझाम नहीं बोलूँगा, मतलब वो सारी प्रक्रियाओं को फॉलो नहीं करना चाहता है क्योंकि उसके पास व्यवस्था नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उसको ज़रूरत है, कि उसको ज़रूरत है उस ऊर्जा की जो उसके अंदर की उन विपरीत ऊर्जाओं को तोड़ दे जो उसके जीवन में काम कर रही हैं। तो उसी को एनर्जी ट्रांसमिशन कहते हैं। इसके बहुत से स्वरूप हैं। जैसे पुरातन काल में एनर्जी को देकर कुंडलिनी को उठाया जाता था, वो भी एक तरह का एनर्जी ट्रांसमिशन है। एक तरह का क्या कह सकते हैं, एनर्जी ट्रांसमिशन ही है। अब उसको करने की प्रक्रियाएं या फिर उसको एनर्जी देने की, प्रोवाइड करने की जो एक प्रक्रियाएं अलग होती हैं, उद्देश्य अलग होते हैं, एनर्जीज अलग होती हैं। तो यहाँ पर सेम चीज़ें हैं। अब जैसे कुंडलिनी को उठाने के लिए करते हैं, थर्ड आई को जगाने के लिए, ध्यान को जागृत करने के लिए करते हैं। पहले ऊर्जा प्रोवाइड करते थे, यानी कि जिसको बोलते शक्तिपात देना। शक्तिपात का मतलब असल में यही होता है कि जो गुरु अपने शिष्य के कुंडलिनी पात में या उसके एनर्जी पात में अपनी शक्ति को पात दे, उतार दे, बैठा दे। ओके, एक बीज के रूप में, जिसको फिर दीक्षा भी कहा जाता है। ये सब उसी के रूप हैं, नाम अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके से उसको यूज दिए गए हैं नाम। लेकिन एनर्जी ट्रांसमिशन इससे डिफरेंट होता है। वो भी एक उसका रूप है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एनर्जी को प्रदान करने जैसा ही है। एनर्जी ट्रांसमिशन ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को माध्यम बनाते हैं और माध्यम बनाकर उस एनर्जी को रिसीव करते रहते हैं जब तक कि हमारी बॉडी में वो परिवर्तन ना आ जाए, यानी कि हमारी ऊर्जाओं में वो परिवर्तन ना आ जाए और उस परिवर्तन से जो हमें लाभ मिले। जैसे मुख्य रूप से साधनाओं में अक्सर लेते हैं। अब साधनाओं की प्रक्रिया में क्या होता है कि हमें बहुत सारी प्रक्रिया करनी पड़ती है, ध्यान जाप करना पड़ता है, स्थिरता एकाग्रता की बहुत आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर आप स्वयं से करते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन काफ़ी बार ऐसा है कि वो मतलब हो नहीं सकता है, कोई भी वजह, कोई भी रीजंस हो सकते हैं। तो फिर उसको एनर्जी इसी प्रकार से लगातार दी जा सकती है ताकि उसका ऊर्जापात उस एनर्जी के अकॉर्डिंग ढल सके और उसे उसके कुछ लाभ मिल सके।
तो आज का जो एनर्जी ट्रांसमिशन है वो है माँ प्रत्यंगिरा एनर्जी ट्रांसमिशन। इसमें रहेगा कि जब आप इस ट्रांसमिशन को रिसीव करेंगे और उसके बाद जो प्रक्रिया रहेगी सिर्फ रिसीव करने की, और वो भी सिर्फ साउंड के माध्यम से, तो इसमें साधक की ऊर्जाएं बढ़ने लगेंगी। उसकी नकारात्मकता उसकी नष्ट होने लगेगी और उसकी ऑरा में मां प्रत्यंगिरा की लेयर बनना शुरू हो जाएगी। जितने भी ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र इत्यादि उस व्यक्ति पर लगाए गए हैं वो सारे रिवर्स हो जाएंगे, और वो सारे रिवर्स हो जाएंगे और साथ ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपकी ज्ञान में वृद्धि होगी, आपकी गहराई में वृद्धि होगी, आप ऊर्जा में परिवर्तित, आपकी काफ़ी ऊर्जा परिवर्तित होगी, आपके चक्र संतुलित होना शुरू होंगे, और इसी प्रकार से हमारी ऊर्जाओं में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं, जो हम अक्सर एक टिपिकल अभ्यास के बाद इसको पाते हैं। तो ये एनर्जी ट्रांसमिशन होता है। एक तरह की साधना में जैसे हम किसी ऊर्जा को रिसीव करते हैं उस मंत्र के माध्यम से या उस एंटिटी के माध्यम से, तो यहाँ पर हम उसे डायरेक्ट ही उसको रिसीव करते एनर्जी ट्रांसमिशन में। क्योंकि साधनाओं की प्रक्रिया में भक्ति, भाव, ध्यान, धारणा, बहुत सारी चीज़ों का होता है, और फिर जिस परंपरा से आप कर रहे हैं, सबकी परंपराएं अलग हो सकती हैं, सबकी पद्धतियां अलग हो सकती हैं, उस पद्धतियों को फॉलो करना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। लेकिन एनर्जी ट्रांसमिशन में आप उसको डायरेक्ट संगीत या म्यूज़िक के माध्यम से रिसीव कर सकते हो। और ऐसा नहीं एक दिन रिसीव करना है, क्योंकि मैं जो अटेनमेंट देता हूँ वो भी वैसे ही होते हैं, एक दिन नहीं, लगातार आप रिसीव कर सकते हो, डे बाय डे रिसीव कर सकते हो, और एक टाइम लिमिट तक रिसीव कर सकते हो जो टाइम निर्धारित की जाएगी। और उस टाइम पीरियड में उस म्यूज़िक के माध्यम से आप जैसे उसको रिसीव करेंगे, तो जो साधना में मिलने वाले जो बेनिफिट्स या लाभ होते हैं, जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, वो ऊर्जा आपको मिलने लग जाएगी। उसी प्रकार से, और यहाँ पर जितने भी जैसे मैंने आपको लाभ बताया, उसमें बहुत से लाभ हो सकते हैं, जैसे होंगे जैसे माइंड का स्थिर न रहना, ध्यान का एकाग्र न रहना। और चूंकि देखिए यहाँ पर जब मैं स्पिरिचुअल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, तो जब हम अपनी एनर्जी के रूप में जब हमारे अंदर परिवर्तन होता है, तब हमारे जीवन की हर एक चीज उससे अफेक्ट होती है। हम जब किसी साधना को करते हैं तो उसके लाभ को हम सीमित नज़रिए से देखते हैं, या फिर हमें कुछ एक हमें लिखना ही पड़ता है कि इसमें ये लाभ, लोग मतलब ऐसे सोचते हैं। लेकिन आप सोचो कि आपका अस्तित्व में जो ऊर्जा काम कर रही है वो ऊर्जा परिवर्तित होगी, तो इसका प्रभाव तो आपके जीवन के हर एक पहलू पर पड़ेगा, हर एक पहलू पर पड़ता है। क्योंकि आपके जीवन में जो भी चीज घटित हो रही है वो आपकी ऊर्जाओं की वजह से है, या आपकी आसपास की ऊर्जाओं की वजह से है। और साधना का मतलब भी यही है कि हम अपनी ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, ऊर्जाओं में परिवर्तन करते हैं और खुद को वैसा बनाते हैं जैसा हम बनाना चाहते हैं, या हम जो एक स्पेसिफिक साधना उस दिशा में आपको लेके जाती है, तो हम उस दिशा में चलना चाहते हैं, इसलिए हम उसको अपनाते हैं। तो एनर्जी ट्रांसमिशन यही होगा। अब आप देख सकते हो कि देवी प्रत्यंगिरा, जो माँ प्रत्यंगिरा देवी जो होती हैं, उनकी साधना में, उनके ध्यान में, उनकी प्रक्रियाओं में जो लाभ व्यक्ति को मिलते हैं, जो कृपा प्राप्ति या आशीर्वाद माँ का आपको मिलता है, वो एनर्जी ट्रांसमिशन में मिलता है। इसमें प्रैक्टिस नहीं होती है, आप मतलब प्रैक्टिस उस तरह नहीं, आपको सिर्फ शांत होकर के उस जो आपको ध्वनि दी जाएगी, साउंड दिया जाएगा, उसकी ऊर्जा को आपको एक्टिवेट करना और सिर्फ उसको रिसीव करना है, ग्रहण करना है।
उसमें चैंट भी हो सकता है कि छोटा सा चैंट उसमें लगा दिया, और ये करना कितना है, 10 मिनट 15 मिनट, या फिर आप अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हैं कि ज़्यादा भी कर सकते हैं। सोते समय आप उसी प्रकार से उस एनर्जी को रिसीव करते हुए भी सो सकते हैं। जितना आप एनर्जी अपने उसमें लेना चाहते हैं, जितना उस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ये एक तरह की साधना ही है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, एनर्जी ट्रांसमिशन। और ये पूरी तरीके से आप में बदलाव ला सकते हैं, जैसे साधनाओं से होता है। बस यहाँ पर यही चीज़ है कि साधना, मंत्र, धूप दीप वगैरह स्किप हो जाते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये स्किप हो जाना चीज़ों को ज़्यादा बेहतर है, नहीं। परंपराओं का अपना ही एक मज़ा है, या फिर कह सकते हैं अपना उनका कुछ एक अलग लाभ है, एक अलग चीज़ें उनके साथ जुड़ी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब लोग अपनी व्यवस्थाओं के कारण, जो उनके पास व्यवस्था है, जो उनके पास जो माहौल है, उसके कारण जब वो नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो इस प्रकार से भी अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक सारी बातें आप समझ चुके होंगे, मैंने अच्छे से आपको समझाया होगा। तो जो भी एनर्जी ट्रांसमिशन लेना चाहता है माँ प्रत्यंगिरा देवी का, जैसे कि मैंने बताया कि हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र है वो रिवर्स हो जाएगा। आपकी ऑरा में माँ प्रत्यंगिरा देवी की लेयर्स बन जाएगी, जिससे आप हर प्रकार की नकारात्मकताओं से मुक्त रहेंगे। आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका मन एकाग्र होगा, आपकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगी, आपकी संपूर्ण ऊर्जाओं में परिवर्तन होगा, आपके चक्रा भी बैलेंस होंगे, ये सब होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।